अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं इस टाइम जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ इस टाइम। ये देखें, खूबसूरत सी सर्दियों में खूबसूरत सी धूप निकली हुई है। बड़ा फ़्रेश फ़्रेश लग रहा था सुबह के टाइम में। काफ़ी दिनों बाद इस टाइम बाहर निकली हूँ तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, सारा मौसम भी और सब। अच्छा, मैं कहाँ आई हूँ, मैं आई हूँ जी आज अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने सर्दियों की। वैसे तो मैं उसके लिए काफ़ी सारी शॉपिंग पहले करके आ चुकी थी, लेकिन आपको जैसे पता होगा कि सर्दियों में बच्चों के जितने भी कपड़े ले लिए जाएं वो कम होते हैं। मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ। ये देखें बच्चों के किस तरह प्यारे प्यारे कपड़े, शूज़, कैप्स और कोट वगैरह, हर चीज़ बड़ी खूबसूरत लगी हुई थी। मेरा तो दिल कर रहा था पूरी शॉप ही ले जाऊं, लेकिन मुझे जो ज़रूरत थी वही लेके जाऊंगी। अच्छा, मेरी बेटी के साथ ये है कि ये कोट नहीं पहनती। मुझे इतने प्यारे प्यारे पर्पल पिंक इतने अच्छे अच्छे कलर्स के कोट लग रहे थे, मेरा दिल भी कर रहा था ले लूं। लेकिन मैं पहले भी लेके गई हूँ तो वो कोट नहीं घर में पहनती। वो जिप वाला हो या बटन वाला हो वो उतार देती है, और कैप भी नहीं लेती। ये देखें, ये फीमेल्स के भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, मैं भी लेके आई थी। और ये वापस जा रहे थे हम शॉपिंग करके। ये शाम का टाइम है, देखे सूरज ग्रूब हो रहा है, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा, आ जाते हैं आज अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं क्या बनाने लगी थी मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि डिटेल में सारी रेसिपी शेयर भी करूँगी आप लोगों के साथ। आज मैं बनाने लगी थी हॉट एंड सोर सूप चिकन का। ठीक है, जिसके लिए मैंने ले लिया चिकन। मेरे पास ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम है। साथ में 2 एग लिए। उसके साथ मैंने बंद गोभी की 1 प्याली बारीक बारीक काट ली। 1 प्याली से थोड़ी सी कम गाजरें, मेरे पास 2 गाजरें थी, उनको बारीक बारीक काट लिया। एक शिमला मिर्च थी, उसको भी बारीक काट लिया। उसके अलावा मेरे पास 3 चम्मच सोया सॉस, 3 चम्मच चिली सॉस, 3 चम्मच सिरका, ब्लैक पेपर और साथ में नमक भी था। अच्छा, ब्लैक पेपर थी हाफ चम्मच और नमक हस्बे जायका जितना आपको पसंद हो। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक देचकी ली, उसके अंदर पानी डाल दिया, तकरीबन 1 किलो होगा। उसके अंदर मैंने ये हड्डी वाला जो गोश्त था वो शामिल कर दिया इसकी यखनी बनाने के लिए। और आग जला दी मैंने, हाई फ्लेम पे ही इसको रखा हुआ था। और जब बॉयल होने लगा तो इसके ऊपर जो ये झाग सी आती है ये मैं साथ साथ उतार रही थी। इसको उतार के वेस्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, यखनी बनाने के टाइम पे आप इसमें लहसुन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल ही रख रही थी। मेरा चिकन अच्छी तरह से बॉयल हो चुका था, यखनी भी बन चुकी थी। अब मैं इस सारे चिकन को बीच में से निकाल लूँगी और अच्छी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में श्रेड कर लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक, ताकि वो मज़े के लगें। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो पानी था इसको आग जलती रहने दी और इसके अंदर अपनी जितनी भी सारी सब्जियां थी वो शामिल कर दी। उसमें मेरे पास वही गाजरें जो मैंने बताई थी, मैंने 2 गाजरें ली थी और उनको बिल्कुल बारीक काटा हुआ था। उसके अलावा मेरे पास थी शिमला मिर्च, ये एक थी और ये हाफ प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा थी। उसके बाद मेरे पास बंद गोभी का जो फूल था उसका आधा हिस्सा मैंने काट के इसके अंदर डाला था। ये काट के मैं इसको भी अच्छी तरह पकाने के लिए रख दूँगी। जब अच्छी तरह बॉयल आना शुरू हो जाए, दूसरी साइड पे चिकन भी श्रेड हो चुका था वो भी साथ ही में शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह पकाऊंगी ताकि इसके अंदर जो सब्जियां हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। जब सब्जियां थोड़ी सी गल गई तो मैंने इसके अंदर अपने सारे सॉसेस, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका वगैरह डाल के, काली मिर्च और नमक भी डाल के, सिरका डाल के इसको अच्छी तरह से पका लिया। सारी चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं इसके अंदर और अब मैं इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। सब्जियां तो वैसे ऑलरेडी मेरी गल चुकी थी, हाफ़ से ज़्यादा कुक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं इनको एक से 2 बॉयल और दिलवा लूँगी ताकि अच्छी तरह से पक जाए। मैं बल्कि आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से मेरी सब्जियाँ बड़ी खूबसूरती से गल चुकी हैं। इस स्टेज पे मैंने 1 प्याली में 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और मैं ये इसके अंदर शामिल कर दूंगी और साथ ही चम्मच हिलाना शुरू कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और जो हमारा सूप है वो थिक हो जाएगा इससे, कॉर्नफ्लोर से। आजकल सब्जियां बड़ी खूबसूरत आई हुई हैं ना, जैसे शिमला मिर्च है, गाजरें हैं, गोभी है, हर चीज़ फ्रेश फ्रेश। तो ये सर्दियों में सूप इसलिए बहुत अच्छा लगता है और बल्कि ये हेल्दी भी होता है क्योंकि हमारे पास चिकन भी होता है, इसके अंदर सब्जियां भी होती हैं, अंडे भी जा रहे होते हैं।
अगर तो किसी के पास देसी मुर्गी हो तो वो इसको तो और ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। इस स्टेज पे मैंने 2 अंडे लेके उनको मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से। अच्छा, मोस्टली ये होता है कि अंडे की सिर्फ सफ़ेदी डालते हैं, लेकिन मैं जो सूप बनाती हूँ मैं उसमें अंडे की जर्दी भी डाल लेती हूँ, वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी होती है। आपने ये दोनों अंडे डाल के इसको 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसमें अच्छी तरह से चम्मच हिला लेना है, ताकि जो हमारा सूप है वो उसके अंदर अंडे अच्छी तरह से शामिल हो जाएं। और आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और प्यारा लग रहा है, रेड ग्रीन वाइट हर तरह का इसमें कलर आ रहा है। और सर्दियों में तो स्पेशली सूप बहुत मज़े का लगता है। सर्दियों में तो और ही ज़्यादा, एक तो सब्ज़ियाँ फ्रेश होती हैं उसकी वजह से भी, और ज़्यादा गरम गरम ये जब सर्व करें तो और ही मज़ा आ जाता है। इस स्टेज पे मैं इसको अपने सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से बाद में सोया सॉस या जो भी शामिल करना चाहें वो कर सकते हैं, और गरम गरम इसको सर्व किया जाए। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी, देखें कितनी मज़ेदार बन के तैयार हो गई है। अच्छा, याद आया आप लोगों को मैंने शॉपिंग तो दिखाई नहीं, जो मैं सुबह शॉपिंग करने गई थी उसके बाद आके मैंने क्या किया, मैं जल्दी से सूप बनाने में मसरूफ़ हो गई थी, उसके लिए चीज़ें तैयार करने लग गई थी। खाना तो हम लोग बाहर से खाए थे, लेकिन मैंने कहा चलो घर जाके सूप बनाते हैं, तो मैं उसमें बिज़ी हो गई, इस वजह से मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा नहीं सकी। मेरे सूप की फ़ाइनल लुक देख लें आप लोग, फिर मैं क्या करती हूँ आपको अपनी बेटी की शॉपिंग दिखाती हूँ। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, तो हम धूप में बैठे हुए थे, मैंने कहा चलो मैं आपको धूप में बैठ के ही शॉपिंग दिखाती हूँ। तो ये मैं कुछ विंटर के इस तरह से कपड़े लेके आई थी, ये एक जीन्स थी, उसके साथ मैंने ये मैचिंग में रेड कलर की शर्ट ले ली। अच्छा, ये है कि हमारे पास अब जो कपड़े आते हैं उसमें जीन्स हमें अलग से लेनी पड़ती है, शर्ट अलग से, पूरा पेयर नहीं आता। फिर ये एक ब्लैक ट्राउज़र था, उसके साथ मैंने ये पर्पल और वाइट कलर में ये भी वूल की शर्ट थी, इस तरह से ये भी मैचिंग में ले ली थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गाँव में जैसे लोग बरी दिखाते हैं, मैं बरी दिखा रही हूँ आप लोगों को खड़े होके, लेकिन चले कोई बात नहीं, मैंने कहा चले आप अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग शेयर कर दी जाए। ये थर्ड थी, वाइट कलर की फ़्रॉक थी, साथ में पिंक कलर का टाइट्स था, और ये कैजुअली वेयर के लिए मैंने एक ब्लू कलर का ट्रैक सूट ले लिया था। अब ये देखिए सारे मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। माएँ तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हैं बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए, मोटे कपड़े लेके आती हैं और भी बहुत ख्याल करती हैं, लेकिन बच्चे फिर भी किसी ना किसी तरह से, जैसे एज़ल को पानी में जाने का बहुत शौक़ है, उसका दिल करता है हर वक्त बस पानी हो और उसमें वो स्विमिंग करती रहे। तो अपने कपड़े भी साथ साथ देख के ख़ुद भी खुश हो रही थी, तो मैं इंशाल्लाह उसको सारे साथ जैसे जैसे पहनाऊँगी मैं उसकी भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें, सर्दियों में बच्चों को कवर करके रखें अच्छी तरह जितना हो सके। कोशिश तो यही होती है हमारी कि बच्चों को अच्छी तरह से कवर किया जाए, मोटे कपड़े पहनाए जाएँ। आज मैंने सर्दियों की मोस्ट डिमांडेड रेसिपी भी आपको सिखा दी, और साथ में अपनी शॉपिंग भी आपको दिखा दी। अब मैं धूप में बैठूंगी थोड़ी देर और एंजॉय करूंगी धूप को, और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ जी।